दोस्तों जय श्री कृष्णा। यह वीडियो महर्षि भृगु जी बारे में जानकारी दी है। एक बार प्रसिद्ध ऋषि भृगु अपने पिता वरुण के पास गए और उनसे ब्रह्म के बारे में बताने का अनुरोध किया। अपने पुत्र से ब्रह्म के बारे में बात करते हुए वरुण ने कहा, प्रिय भृगु, जान लो कि ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म में मौजूद होता है और ब्रह्म के माध्यम से प्रकट होता है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। इस तथ्य को स्वयं तप के माध्यम से खोजो। इस प्रकार अपने पिता के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भृगु तप में लग गए। आत्मनियंत्रण और आत्म जांच की प्रक्रिया ने उनकी चेतना को जगाया और उन्होंने उस अवस्था में जो कुछ भी ब्रह्म के रूप में समझा उस पर विश्वास किया और निर्णय लिया कि अन्य ब्रह्म है। जब उन्होंने जो कुछ भी जाना उसे बताया तो उनके पिता वरुण ने उनसे कहा कि उनका उत्तर सही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना तप जारी रखा और पाया कि प्राण जीवन शक्ति ब्रह्म है, क्योंकि प्राण के बिना सभी चीजें बेजान हैं। प्राण जीवन का कारण बनता है, जीवन को बढ़ाता है और जीवन का अंत करता है। लेकिन पिता ने इस अनुमान को गलत घोषित किया और उन्हें फिर से आगे के तप के लिए भेज दिया। इस तरह भृगु ने तपस्या की तीसरी अवधि बिताई, जहां उन्होंने मनस दिमाग को ब्रह्म के रूप में पाया और बाद में चौथे में जब उन्होंने उस निष्कर्ष को संशोधित किया और माना कि यह विज्ञान बुद्धिमत्ता था। अंत में तप के 5वें क्रम से गुजरने के बाद उन्हें पता चला कि आनंद प्रसन्नता या आनंद ब्रह्म था। महर्षि भृगु अपने पिता के पास गए। पिता ने उन्हें ढूंढा और उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, तुम उस साक्षात्कार में विलीन हो गए हो। इसे उपनिषदों की भार्गवी विद्या के रूप में जाना जाता है। महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानसपुत्रों में से एक थे। उनका विवाह दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था। उनके 3 पुत्र थे, धाता, विधाता और कवि, और श्री नाम की एक पुत्री थी। उनकी पुत्री श्री का विवाह भगवान विष्णु नारायण से हुआ था। महर्षि भृगु को प्रजापति निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया में उनकी सहायता करने के लिए बनाया था। भृगु से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध घटना इस प्रकार है। एक बार विभिन्न स्थानों से ऋषि सरस्वती नदी के तट पर एकत्र हुए थे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या भगवान शिव, इन तीनों में से कौन महान है, यह निर्णय लेने में असमर्थ ऋषियों ने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने तथा यह निर्णय करने के लिए कि कौन महान है, भृगु को अपना प्रतिनिधि चुना। वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के निवास पर गए। वहां उन्होंने न तो सिर झुकाया और न ही ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। भगवान ने अपमानित महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उसके बाद भृगु भगवान शिव के स्थान पर गए। भृगु को आते देख भगवान शिव ने उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन भृगु ने शिव का सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे और उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़े। इसी बीच पार्वती आ गई और भृगु बच गए। फिर भृगु भगवान विष्णु के पास गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को गहरी नींद में देखा। उन्हें दुनिया के पालक और पालनकर्ता को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह सोते हुए देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। वार के परिणामस्वरूप भगवान विष्णु जाग गए, श्रद्धा से झुके और कहा, हे प्रभु, बैठिए, मुझे आपके आगमन का पता नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। मुझे क्षमा करें। आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा क्योंकि मेरी छाती वज्र गदा की तरह कठोर है। यह कहकर भगवान विष्णु ने भृगु के पैर दबाने शुरू कर दिए और आगे कहा, हे महर्षि, आपके चरण का निशान आपके सम्मान के संकेत के रूप में हमेशा के लिए मेरी छाती पर रहेगा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु के इस चरण के निशान को श्रीवत्स के रूप में जाना जाता है। अपनी वापसी के बाद भृगु ने ऋषियों की सभा को पूरी कहानी सुनाई। सभी ने निष्कर्ष निकाला कि यह भगवान विष्णु थे जो त्रिदेवों में सबसे महान और महान थे। ऋग्वेद का दूसरा मंडल भृगु और उनके परिवार को मान्यता प्राप्त है। तैत्तिरीय उपनिषद में इस और भार्गवी विद्या के अलावा ऋषि भृगु का एक और महत्वपूर्ण योगदान भृगु संहिता है, जो परंपरा से उन्हें मान्यता प्राप्त है। भविष्य सूचक ज्योतिष पर यह ग्रंथ महर्षि भृगु के विभिन्न शिष्यों वंश में छात्रों द्वारा समय की अवधि में संकलित किया गया था। ज्योतिषीय चर्चाओं के अलावा इस पाठ में रक्त परिसंचरण, कैंसर, एम्बोलिज्म आदि पर उल्लेखनीय चिकित्सा विवरण भी शामिल हैं। हालांकि जिस प्रक्रिया से भृगु ने स्वयं के लिए सत्य का एहसास किया, वह सभी अस्तित्व के महत्वपूर्ण स्रोत, अनंत और सर्वव्यापी वास्तविकता, ब्रह्म की खोज और एहसास का एक अद्भुत तरीका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भृगु की ईमानदारी कई साधकों को उसी पूर्णता का अनुभव करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा महारानी जी की।